दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारा 12th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख रहे थे। हमने देखा कि जब भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होता है, और अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 हो जाता है। अब ये जो बेसिक सीरीज कॉम्बिनेशन था और जो बेसिक पैरेलल कॉम्बिनेशन था रेजिस्टेंसेस का, इसकी हेल्प से हमने डिफरेंट सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखा। हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई और कुछ टेक्निक्स सीखी जिससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आज का जो एपिसोड है इसमें कुछ और नई टेक्निक्स को सीखेंगे, बट उससे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें हम क्या प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हैं सीरीज एंड पैरेलल कैलकुलेट करने में, उनको जरा समझते हैं और दो रेजिस्टेंसेस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट सेटअप है। मैं पहले आपको सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। आप देख सकते हो यहां पे दो बल्ब हमारे रखे हुए हैं हमने, और दोनों बल्ब का पहले हम रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक मीटर है। इन रेजिस्टेंसेस में हम सप्लाई देंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इनके टर्मिनल्स पे, एंड करंट को मेजर कर लेंगे, और फिर ओम्स लॉ की हेल्प से हम आर को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए दोनों का पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे एंड पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और देखते हैं कि जो रीडिंग आती है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, क्या वो थ्योरी के साथ अलाइन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है उसको भी जरा ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, तो यहां पे आप रीडिंग को जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इस बल्ब को जरा देख रहा हूं, तो उसके लिए मैं पहले कनेक्शन कर देता हूं इसके, एंड उसके बाद हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। चलिए ये मैंने कनेक्शन कर दिए हैं, एंड आप इसको घर पे नहीं ट्राई करेंगे बिकॉज यहाँ पे सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट में अप्लाई करूंगा। ठीक है, आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। तो सुनील जी मुझे रीडिंग बताएंगे और उससे हम कैलकुलेटर से V/I करके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इस बल्ब का। तो चलिए, तो सुनील जी मुझे बताइए वोल्टेज की क्या रीडिंग है और करंट की क्या रीडिंग है। पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, वोल्टेज कितना है 233.9, एंड करंट कितना है। करंट आपको यहां पे दिखेगा साइड में 0.26 एम्पियर। तो इससे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 899.62 आ रहा है। मैं चाहूंगा कि आप इसको नोट कर लें, 899.62 ओम। जो ये वाला बल्ब है इसका हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया है 899.62 ओम। अब चलिए, अब मैं दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, देखते हैं कि उसका कितना रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। तो इसके कनेक्शन को मैं रिमूव कर देता हूं, और दूसरा जो बल्ब है इसको जरा मैं कनेक्शन को बना देता हूं, एंड मैं रेडी हूं। ठीक है, इसको मैं एक बार साइड कर देता हूं। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों, अब मैंने दूसरा कनेक्ट कर दिया है, एंड आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। रेडी, चलिए अब अगेन हमने दूसरे बल्ब को ऑन किया है, तो जरा देखते हैं कि वोल्टेज क्या है। वोल्टेज बताइए सुनील जी कितनी है। 233.1, एंड करंट बताइए 0.27। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 863.33 है, 863.33 ओम। अब पिछले वाले का जो रेजिस्टेंस था वो 899.62 समथिंग कुछ था, और यहां पे 863.33 ओम है। अब एक काम करते हैं, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और थ्योरी से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, और देखते हैं फिर जो हमारी यहां पे रीडिंग आ रही है क्या वो उसके साथ अलाइन कर रही है कि नहीं कर रही है। थोड़ा बहुत एरर हम कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे आप सब लोग जानते हो। दोनों का जो ब्लैक पॉइंट है उसको मैं एक साथ कनेक्ट कर देता हूं, और दोनों का जो रेड पॉइंट है उसको मैं एक साथ कनेक्ट कर देता हूं, और ये जो ब्लैक पॉइंट है वो यहां पे मैं सप्लाई के साथ भी कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, और रेड पॉइंट जो है वो भी मैं सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, तो अब जो है ये सप्लाई जो आ रही है, सप्लाई वायर, उसके साथ ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं। दोनों बल्ब जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंट को घर पे नहीं ट्राई करना है बिकॉज ये जो कनेक्शन है ये मैंने ओपन फॉर्म में रखे हुए हैं, और ये कई बार टच अगर हो जाते हैं तो नुकसानदायक है। क्यों नुकसान होगा वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो मैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। एक हमारे पास था 863.33 और दूसरा था 899.62। तो चलिए अब मैं जरा इनका इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। 863.33
इंटू 899.62 डिवाइड बाई R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 कर रहा हूं मैं, 863.33 प्लस 899.62। तो इससे जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आनी चाहिए 440.55। 440.55 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब आना चाहिए। जरा चेक करते हैं कि क्या उतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए, आई होप सब लोग रेडी होंगे। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब सुनील जी मुझे वोल्टेज एंड करंट की रीडिंग बताएंगे। तो बताइए सुनील जी, कितना मेरा वोल्टेज है यहाँ पे? 233.1 एंड करंट बताइए 0.54। तो इससे जो वैल्यू आ रही है वो 431.66 आ रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 440 समथिंग। अगर आपने नोट किया हो सुनील जी, 440 हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था। यहां पे 431 432 के अराउंड आया। 8-9 ओम का चलेगा, इतना वेरिएशन हो जाता है क्योंकि सप्लाई में वोल्टेज वेरी करती है, कुछ और चीजें भी वेरी करती है, इतना ठीक है। मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उसमें थोड़ा बहुत एरर है, 2-3% का हम एरर कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस वो रेजिस्टेंस, मतलब जो हमने सोचा था वही आया। अब एक काम करते हैं, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो दोनों का R1 प्लस R2 हो जाएगा। एक 899.62 था और एक आई थिंक 833.33 समथिंग कुछ था, ठीक है। तो चलिए अब जरा इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सुनील जी मुझे रीडिंग बता देंगे। तो चलिए सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे जरा देखिए। इसका जो ब्लैक है और जो इसका रेड है वो मैं कनेक्ट कर देता हूं और इसके 2 पॉइंट अब बाहर आ गए। अब ये मैं सीरीज कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं और दूसरा जो पॉइंट है वो यहां पे कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। और इनको दूर दूर करूंगा, मैं नहीं चाहता कि टच हो कोई भी किसी के साथ, ठीक है। ओके, आई थिंक अब सही है। तो अब ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारा जो रेजिस्टेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? एक था हमारा 899.62 एंड दूसरा कितना था 863.33। तो इससे जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 1762.96, 1762.96। चेक करते हैं कि उतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। तो चलिए मैं इस तरह इसको ऑन कर देता हूं। अब मैंने ऑन किया, बल्ब ऑन हो गए हैं। एक तो बल्ब डिम है। अगर आपने पिछले के साथ कंपेयर किया हो तो जब हमने इंडिविजुअल जब ग्लो किया था तो वो जो ब्राइटनेस थी और जब हमने पैरेलल कनेक्ट किया उस केस में जो ब्राइटनेस थी वो तो सेम ही थी। जब आपने इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा तो उस केस में जो इंडिविजुअल बल्ब ग्लो कर रहे थे, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ब्राइटनेस थी वो ब्राइटनेस बल्ब की इंडिविजुअल जब बल्ब ग्लो कर रहे थे उसके साथ मैच हो रही थी, उसका ऑलमोस्ट इक्वली थी। लेकिन जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो यहां पे ब्राइटनेस जो है वो कम हो गई है, इंटरेस्टिंगली। दूसरी बात, यहां पे अगर आप वोल्टेज डिवाइड बाय करंट करते हैं तो जरा देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है इस पूरे कॉम्बिनेशन का। हमारे थ्योरी के हिसाब से आना चाहिए 1762.96। अब चलिए जरा देखते हैं कितना ये आ रहा है। वोल्टेज बताइए सुनील जी। 234.1 एंड करंट 0.18। तो यहां से जब आप रीडिंग निकालते हो तो 1300 आ रहा है, 1300.55 ओम, जबकि आना चाहिए 1762 आना चाहिए और 1300 आ रहा है। इतना फर्क तो नहीं आना चाहिए। 400 450 ओम का फर्क आ गया। 8-9 ओम का फर्क होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा बहुत वेरिएशन की वजह से हो जाता है, सप्लाई वोल्टेज करंट वेरी करता रहता है इतना, तो इतना एरर हम कंसीडर करके चलते हैं। बट ये तो सीधा सीधा 450 ओम का डिफरेंस आ गया। अब इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है जरा सोचिए। इसके पीछे का जो कारण है वो है टेम्परेचर। इसीलिए मैं कह रहा था कि प्रैक्टिकली आप चीजों को समझिए कि प्रैक्टिकली जो आप सीरीज में करते हो और पैरेलल में जो करते हो, जो कॉम्बिनेशन निकालते हो, उसके पीछे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू थी वो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं जब उनके कॉम्बिनेशन लेते हो तब। जैसे कोई इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है 8 ओम का और एक 10 ओम का है, जब आप उनको कंबाइन करते हो सीरीज में तो हम उनकी वैल्यू को फिक्स मान के चलते हैं। हम ये मान के नहीं चलते हैं कि उनकी वैल्यू वेरी कर जाएगी। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखते हो तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जब हमने इंडिविजुअल इनको ग्लो किया था तब ये ब्राइट ग्लो हो रहे थे। इसका मतलब उस केस में इनका टेम्परेचर ज्यादा था। तो उस केस में रेजिस्टेंस की जो रीडिंग आई थी इन बल्ब की, इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस इसकी रीडिंग आई थी, जो 899 एंड 863 समथिंग कुछ हमने रीड किया था, वो इनकी फुल ब्राइटनेस पे था। इसका मतलब उस टाइम टेम्परेचर जो है वो काफी हाई था। अब जब हमने इनको पैरेलल कनेक्ट किया तब भी टेम्परेचर, तब भी ब्राइटनेस फुल ब्राइटनेस थी,
इसका मतलब जो इंडिविजुअल केस में जो ब्राइटनेस थी वही ब्राइटनेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में थी, तो उनका रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट वही रहा, रेजिस्टेंस वेरी नहीं किया इनका, टेम्परेचर क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही था पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब इंडिविजुअल के केस में जो टेम्परेचर था वही टेम्परेचर इनका जब पैरेलल कंबाइन किया उस केस में ऑलमोस्ट सेम ही था, इस वजह से पैरेलल में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो आपने देखा कि इनकी ब्राइटनेस कम है, इसका मतलब है इनके अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम है। टेम्परेचर कम होने की वजह से इनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो आपने मेजर किया था अब उससे कम रेजिस्टेंस आपको इनको लेना होगा। अब इनका रेजिस्टेंस बदल गया है, 899 एंड 863 नहीं रहा रेजिस्टेंस, अब वो रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो गया है। बिकॉज ऑफ दैट इनका जो टोटल सम है वो भी कम आएगा, क्योंकि अब टेम्परेचर कम है और मेटल के अंदर टेम्परेचर कम करते हो तो रेजिस्टेंस भी कम होता है, तो दोनों का जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो अब 899 एंड 863 नहीं रहा, उससे कम है। तो जब आप उनको कंबाइन करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आपको कम ही देखने को मिलेगा, इसीलिए आपकी जो रीडिंग है वो 1300 ओम के अराउंड हमें देखने को मिल रही है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट से कुछ क्लैरिटी मिली कि प्रैक्टिकली जब भी आप सीरीज एंड पैरेलल करते हो, जो थ्योरी में आप करते हो उसमें आप वैल्यूज को फिक्स लेके चलते हो, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू थी जब उनको कंबाइन करते हो तो आप मान के चलते हो कि टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं है, उनकी वैल्यूज फिक्स है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली चीजों को देखोगे तो प्रैक्टिकली कोई भी रेजिस्टेंस को आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ना, जब आप अकेले को चेक कर रहे हो, आइसोलेटेड रेजिस्टेंस को आप जब कैलकुलेट कर रहे हो और जब उसको सर्किट में लगा रहे हो तो रेजिस्टेंसेस में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जब उसमें सर्किट में लगता है तो हो सकता है करंट आपका बदल गया हो उसके अंदर सर्किट में लगने की वजह से, क्योंकि और भी कई सारे कंपोनेंट सर्किट के अंदर लगे होते हैं, दूसरे भी रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट उसमें करंट बदल जाएगा, करंट बदलने से उसका टेम्परेचर बदलेगा और उसका जो रेजिस्टेंस आपने पहले मेजर किया था अब वो रेजिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। तो प्रैक्टिकल ये चैलेंजेस आपको हमेशा रहेंगे, थ्योरी से प्रैक्टिकल इस वे में डिफरेंट है। तो दोस्तों आपने सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर एक्सपेरिमेंट देखा, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। अब चलिए वापस हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लास्ट एपिसोड में हम पाथ मेथड को समझ रहे थे, तो पाथ मेथड के ऊपर एक दो क्वेश्चन और जरा देखते हैं और उसके बाद फिर अगले जो मेथड्स हैं, अगले जो टेक्निक्स हैं उनको जरा सीखते हैं। तो जरा देखिए, मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है, आपको इस तरह का एक सर्किट डायग्राम गिवन है और ये जो सर्किट डायग्राम है ये कुछ इस तरह का है। यहां पे मैं एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूं, ये कुछ इस तरह का सर्किट है। सोचिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है, और ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम ले लो, दिस इज ऑल्सो 10 ओम, 10 ओम, और यहाँ पे ये पॉइंट कनेक्ट हो गया 10 ओम, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और सारे मतलब एक तरह से हमने सारे 10 ओम ले लिए हैं। आपको बताना है आर ए बी क्या होगा, आर ए बी की वैल्यू आपसे पूछिए। अब इस प्रॉब्लम में अगर आप ध्यान से देखें तो सेम वही सिचुएशन है, हमें नहीं पता चल रहा कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। आप ये नहीं कह सकते कि ये 10 और ये 10 जो है वो सीरीज में है, बिकॉज यहाँ पे एक रास्ता और बट गया है। ऐसे आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हो कि ये जो 10 ओम है और ये जो 10 ओम है ये सीरीज में है। ऐसे पैरेलल भी देखना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, इसको डायग्राम को सिंप्लीफाई करते हैं और उसके लिए हमने पाथ मेथड का नाम दिया है इसको। तो जरा देखिए, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो नामकरण कर देते हैं सबका। इसको मैं सी बोल देता हूं, इधर भी रेजिस्टेंस आ गया इधर भी रेजिस्टेंस आ गया, तो अब ये नाम बदलना पड़ेगा। यहां पे मैं डी बोल देता हूं, अब डी है तो इधर भी रेजिस्टेंस है इधर भी रेजिस्टेंस है, तो नाम बदलना पड़ेगा। इसको मैं ई बोल देता हूं। अगर ये ई है तो ये भी मेरा ई हो गया, ये ई है तो ये भी मेरा ई हो गया, और ये ई है तो ये भी मेरा ई हो गया। सही है भाई, क्योंकि सीधा वायर कनेक्ट था ना, तो इसलिए इनका नाम सेम रखना है मुझे। अब जब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे इसको रिमूव करना होगा, क्योंकि दोनों तरफ ई और ई है। इसको भी रिमूव करना होगा क्योंकि इसके भी दोनों तरफ ई और ई है। बाकी मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि बाकी जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके दोनों तरफ सेम नाम नहीं है। तो अब चलिए अब इसको सिंपल बनाते हैं इस डायग्राम को। तो शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत ए पॉइंट से करेंगे। ए से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आ गया बताओ, सबसे पहले हमारे पास आ गया 10 ओम, और हम कहां पे पहुंच गए, हम पहुंच गए सी पे। सही है जी, हम सी पे आ गए हैं।
ये हमने कवर कर दिया, इसको आप हटा दो। अब आइए सी से अगर आप देखते हो तो सी से दो रास्ते निकलते हैं, एक सी से ई पे है और एक सी से डी पे है। तो अगर मैं सी से देखूं तो एक सी से मैंने ई पे बना दिया है, ये मेरा ई पॉइंट है, और सी से ई कितना है 10 ओम, तो इसको हटा देते हैं, ये सीधा आ गया 10 ओम। ठीक है, फिर आ जाओ सी से डी, तो यहां पे सी से डी पे आ गए हम, ये पॉइंट आ गया डी और ये आ गया हमारे पास 10 ओम, तो सी से डी मेरे पास 10 ओम आ गया। ठीक है जी। अब आइए डी से ई पे कितना है 10 ओम, तो डी से ई पे अगर आप देखते हो तो ये हमारे पास 10 ओम आ गया, डी से ई पे 10 ओम आ गया। ठीक है, ये भी डी से ई है, ये भी 10 ओम आ गया। तो जरा देखिए मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, ये डी पॉइंट था, डी से ई पे ये 10 ओम एक और आ गया, तो ये डी से ई 10 ओम भी लगा दिया। और जरा देखो, और तो कोई नहीं है डी से ई, बस। अब आ जाओ ये ई और बी के बीच में 10 ओम, तो ई और बी के बीच में आपका 10 ओम ये आ गया। तो यहां से हमारे पास एक सिंपल डायग्राम आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई हम इजीली कर सकते हैं। जरा देखिए, ये 10 और 10 पैरेलल में है, तो इसकी जगह पे मैं 5 ओम कर दूं भाई। ठीक है, इसको मैं एक रेजिस्टेंस बना देता हूं और इसको मैं 5 ओम कर देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 5 ओम। अब 5 ओम एंड 10 ओम ये सीरीज में है, तो इसकी जगह पे हमारे पास 15 ओम आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास 15 ओम आ गया है। ये 15 एंड 10 जो है ये पैरेलल में आ गया है, तो 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 25, तो 5 से काट दो, 5 2 10, 5 5 25 और 5 3 15, तो 6 ओम आ गया है। इनका पैरेलल जो है वो 6 ओम आ गया है, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से और यहां पे मैं 6 ओम लिख देता हूं। अब आइए, अब जरा देखो, यहां से अगर आप यहां पे देखते हो तो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए हैं, तो आपके पास जो आर ए बी बनेगा वो आपके पास 10 + 10 + 6 विच इज 26 ओम। 26 ओम जो है वो मेरे पास ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ गया है। तो देखिए कि कैसे इस तरह की प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई करते हैं पाथ मेथड से। अब चलिए, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं और कुछ नई सिचुएशन को जरा देखते हैं। देखिए, कई बार आपको जो डायग्राम है वो थोड़ा सा और अजीब सा आ जाता है और वो कुछ इस तरह का है। जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई ये मेरे पास एक डायग्राम है, इस तरह का डायग्राम अगर आ जाए, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है, ये मान लीजिए 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 4 ओम है, ये मान लीजिए 8 ओम है और ये 10 ओम है। आपको बताना हो आर ए बी, बताओ क्या होगा। तो अब जरा देखिए, ये जो डायग्राम है ये तो देखा जाए तो सिंपलेस्ट डायग्राम है, इसमें कोई उलझ पुलझ नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है ब्रांचेस के ऊपर। तो इससे सिंपल आप और डायग्राम तो बना नहीं सकते हो, तो एक तरह से सिंपलेस्ट डायग्राम है ये। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि आपको यह नजर नहीं आ रहा कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 10 ओम है और ये जो 5 ओम है, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है बट एंड पॉइंट सेम नहीं है। ये इधर एंड हो रहा है, ये इधर एंड हो रहा है और बीच में रजिस्टर भी आ गया, तो एंड पॉइंट तो सेम नहीं है। सिमिलरली आप ये नहीं कह सकते कि पैरेलल में है, पैरेलल में नहीं है भाई। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये 10 ओम और ये 8 ओम ये सीरीज में भी नहीं है, क्योंकि जो करंट यहां पे आएगा आप गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि सारा इधर जाएगा, कुछ करंट इधर भी जा सकता है भाई, रास्ता तो दे ही रखा है ना। तो एक तरह से आप ये नहीं कह सकते कि 10 और 8 जो है सीरीज में है। तो अब हम यहां पे फंस गए हैं। ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें? तो इसके लिए हमें एक नई चीज को सीखना होगा और उसको हम बोलते हैं बैलेंस ब्रिज कंडीशन। इसको व्हीटस्टोन ब्रिज भी बोला जाता है। जो देखो ब्रिज की तरह है, एक ब्रिज बन रहा है ना, और ये ब्रिजिंग ब्रांच होती है, इसको ब्रिज ब्रांच भी बोलते हैं। तो एक टेक्निक है जिसको हम बैलेंस ब्रिज टेक्निक भी बोलते हैं, बैलेंस्ड ब्रिज। और बैलेंस ब्रिज जो होता है उसको एक और नाम दिया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये बैलेंस ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? कोई भी इस तरह की ब्रिज बन जाए तो उसको हम बैलेंस ब्रिज बोलेंगे कब? जब कनेक्टेड रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल हो। अब ये कनेक्टेड रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होता है जरा देखिए। अगर मैं इसको एक जनरल डायग्राम में बनाता तो जनरल कुछ इस तरह का बनता है, मतलब R1 R2 की वैल्यू में, मतलब इनको मैं जनरल ले लेता हूं वैल्यूज, स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं लेते। ठीक है, जरा देखिए, ये मेरे पास डायग्राम है, मान लीजिए इधर है A और इधर है मेरा B। ये है R1, ये R2, ये R3, ये R4 और यहां पे है R0।
सही है जी। अब जरा देखिए, ये ब्रिज मेरा बैलेंस होगा कब ये ब्रिज बैलेंस होगा, सुनिए। अगर मैं कनेक्टेड रेजिस्टेंस का रेशियो देखो, कनेक्टेड रेजिस्टेंस मतलब जैसे ये जो रेजिस्टेंस है इसके साथ इधर कौन सा कनेक्टेड है, देख लो R3, तो आप कह सकते हो R1/R3 जो है वो बराबर हो जाए R2/R4 के, क्योंकि देखो R2 और R4 यहां पे कनेक्ट है ना, तो इसलिए मैं इनको कनेक्टेड रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, R2/R4। अगर ये रेशियो बराबर हो जाए तो समझ लो बैलेंस ब्रिज है। इसका क्या मतलब है आगे चल के देखेंगे। या फिर देखो कनेक्टेड रेजिस्टेंस में ये भी ले सकते हो, जरा देखो ये R1 जो है इसके साथ तो R2 भी कनेक्ट है ना, जरूरी तो नहीं है R1 के साथ R3 कनेक्ट हो, R1 के साथ तो R2 भी कनेक्ट है। ब्रिज ब्रांच को मत देखो, बस बाकी को देखो। तो R1 के साथ इधर R2 भी तो कनेक्ट है ना, तो आप रेशियो ये भी ले सकते हो R1/R2 इज इक्वल टू, फिर क्या लेना पड़ेगा, इधर वाला डिवाइड बाई इधर वाला है, तो नीचे फिर ये लेना पड़ेगा R3/R4। चाहे तो ये हो जाए चाहे ये हो जाए, दोनों सेम ही है, इसमें बस R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया है। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन और बैलेंस ब्रिज कंडीशन। अगर ये रेशियो बराबर आ गया ना तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस ब्रिज। ये ब्रिज हमारा बैलेंस होगा, और उस केस में आप ये जो R0 होगा इसको रिमूव कर सकते हो। उस केस में R0 को आप रिमूव कर सकते हो अगर मेरा ब्रिज बैलेंस्ड हो गया तो। अगर ब्रिज बैलेंस है तो इसको रिमूव कर सकते हो। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जब आपको करंट वोल्टेज कैलकुलेट करना आ जाएगा तब हम देखेंगे कि क्यों ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। बट आप समझिए कि अगर ये ब्रिज मेरा बैलेंस हो गया तो ये पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। बाकी सर्किट जो है वो आप उसका सीरीज पैरेलल निकाल सकते हो। तो ऐसे ही जरा यहां पे आइए अब। अच्छा, यहां पे कुछ लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या सर R1/R4 नहीं लिख सकता ऐसे, R1/R4 इज इक्वल टू R3/R2। क्या ये कंडीशन नहीं है, R1/R4 इक्वल टू R3/R2 ना, क्योंकि R1 और R2 कनेक्टेड नहीं है कहीं पे भी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके कनेक्शन ये और यहां पे है, इसके कनेक्शन यहां पे है, बीच में रेजिस्टेंस आ गए, तो ये और ये कनेक्ट कहां हुए, फिर आपस में एक पॉइंट कॉमन पॉइंट नहीं है ना दोनों का। तो इसलिए ये कंडीशन नहीं लेनी भाई, ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो इसलिए मैं कनेक्टेड रेजिस्टेंस वाला वर्ड यूज कर रहा था कि कोई भी एक पॉइंट, चाहे इधर से कनेक्टेड रेजिस्टेंस देखो चाहे इधर से कनेक्टेड रेजिस्टेंस देखो, तो इसका R1 का अगर आप देख रहे हो तो ऐसा R1/R3 लिखो। अगर R1/R3 कर रहे हो तो फिर इधर R2/R4 करना पड़ेगा, या फिर R1/R2 कर रहे हो, ये वाला कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हो तो R1/R2 कर रहे हो तो फिर इधर R3/R4 करना होगा। तो ये बराबर होने चाहिए। ये कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की और यू कैन से बैलेंस ब्रिज की। तो अगर मेरा ब्रिज बैलेंस्ड है तो बीच वाला जो रेजिस्टेंस है जो ब्रिजिंग ब्रांच में लगा होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, आप उसको हटा सकते हो। करंट फ्लो नहीं करेगा ये वर्ड मैंने थोड़ा आगे का सोच के बोल दिया, अभी आप इस वर्ड को मत सुनिए। आप बस ये समझिए कि ब्रिजिंग ब्रांच को आप रिमूव कर सकते हो, इस ब्रांच को आप रिमूव कर सकते हो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहां पे सेटिस्फाई हो रही है क्या, पहले देखो। तो 10/5 और 8/4 मेरे ख्याल से बराबर है। 10/5 is 2, 8/4 is 2। तो ये ब्रिज भी कैसा है, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप रिमूव कर सकते हो, इसको आप हटा सकते हो। और जैसे आप इसको हटाओगे ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल में। जरा देखिए ऊपर वाला दोनों सीरीज करोगे तो क्या बन जाएगा, दोनों का बन जाएगा 18 ओम, ठीक है, 18 ओम। और नीचे वाले भी दोनों सीरीज में है तो उनको आप क्या लिखोगे बताओ जरा, नीचे वाले दोनों सीरीज में ये बन जाएगा 9 ओम, ठीक है। और आपस में क्या बन गए बताओ जरा, आपस में ये पैरेलल हो गए। तो आप क्या लिखोगे 18 × 9 डिवाइड बाय 18 + 9, ठीक है। 6 ओम आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आ जाएगा। ये जो बीच वाली ब्रांच है ये आप रिमूव कर सकते हो अगर आपने इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इस बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं आएगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में दिखेगी ही नहीं, ये अपना रेजिस्टेंस कहीं शो ही नहीं करेगी। इसमें करंट जो है वो 0 आएगा इस ब्रांच में। आप बोलोगे सर कैसे आएगा, वो आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ V0 की वैल्यू, अगर मैं मान लीजिए बोल दूं कि भाई V0 की वैल्यू 12 वोल्ट है, तो आप बताओ कितना करंट आएगा यहां से। तो आप क्या करोगे बताओ, ओम्स लॉ लगा दो। कैसे लगाओगे, पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, वो हमारे पास आ गया 6 ओम। तो आप इस पूरे सर्किट को 6 ओम से रिप्लेस कर दो और 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप देखो ये पूरा हमारा रिप्लेस हो गया 6 ओम से, और वोल्टेज हमारी कितनी है, वोल्टेज हमारी 12 वोल्ट है। आप इस तरह से लगा सकते हो। तो ये तो ओम्स लॉ लगा दो। अब इस 6 ओम के अक्रॉस इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 12 वोल्ट का है। तो करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आएगा, कितना आएगा, 12 / 6, 2 एम्पियर।
2 एम्पियर का करंट आएगा, यहां पे 2 एम्पियर का करंट आएगा। अब ये जो 2 एम्पियर का करंट है वो दो हिस्सों में यहां पे टूट जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जो इस ब्रांच में करंट आएगा वही इस ब्रांच में करंट आएगा अगर ब्रिज मेरा बैलेंस्ड है तो। इसमें कोई करंट नहीं आएगा, 0 एम्पियर आएगा, ठीक है। इसीलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा केवल तभी होगा जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो या फिर बैलेंस्ड ब्रिज हो, तभी आप ऐसा कह सकते हो। अब अगला सवाल आपका यहां पे ये उठता है कि सर अगर ब्रिज हमारा बैलेंस ना हुआ फिर क्या करें? फिर तो हम ये रूल नहीं लगा सकते, फिर तो हम फंस जाएंगे। तो जरा देखिए, मैं एक और प्रॉब्लम ले रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, जरा देखते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ये सिचुएशन दे दूं कि भाई कुछ कहानी कुछ इस तरह की है, मान लीजिए ये डायग्राम दे रखा आपको, ठीक है। ये है 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 8 दे दिया है और ये मान लीजिए 6 दे दिया है, और ये पॉइंट दे दिया है A और ये पॉइंट दे दिया है B। अब अगर मैं पूछ लूं बताओ RAB क्या आएगा, तो देखा जाए तो ब्रिज तो है, ये ब्रिज बना हुआ है यहां पे। क्या ये बैलेंस ब्रिज है? तो उसके लिए आप देखो, दिस अपॉन दिस 1 आ गया, 6 अपॉन 6 1, और 8 अपॉन 6, तो ये तो 1 नहीं आया भाई। तो इसका मतलब ये ब्रिज जो है बैलेंस नहीं है, और इस केस में आप मिडिल ब्रांच को, ब्रिजिंग ब्रांच को हटा नहीं सकते हो, ठीक है। उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो, ये पार्टिसिपेशन दिखाएगी। लेकिन अब हम करें कैसे? प्रॉब्लम ये आ गई है, अब इसको सोल्व कैसे करें, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें? तो यहां पे हम फंस जाते हैं। तो इससे निकलने के लिए हमें एक और नई चीज सीखनी पड़ेगी, और उसको हम बोलते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन। स्टार डेल्टा कन्वर्जन। अगर आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन आता है तो आप इस तरह की प्रॉब्लम से बच जाओगे, इसको सोल्व कर सकते हो आप, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये स्टार डेल्टा कन्वर्जन क्या होता है, तो चलिए इसको जरा समझते हैं। बट उससे पहले मैं एक और बात बता दूं, कई बार ऐसे ब्रिज बना के नहीं देते, कई बार डायग्राम कुछ अलग तरह से दे देते हैं। जरा देखिए, कुछ इस तरह से दे देंगे डायग्राम। सोचिए ये डायग्राम आ गया, ठीक है, इस तरह का डायग्राम दे दिया। इवन आप यहां पे भी इसको सीधा ले सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और यहां पे आ गया 10, यहां पे है 5 ओम, ठीक है, ये है 8 ओम, ये है आपका में भी 6 ओम, और ये है 3 ओम। और आपसे पूछ लेंगे बताओ RAB क्या होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें इस डायग्राम को, तो यहां पे भी आप सीरीज पैरेलल नहीं बता पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये भी ये ब्रिज है, बस इसको बनाने का तरीका बदल दिया इसने। तो आंखों का धोखा है, बस कुछ नहीं है। जरा देखिए, ये जो डायग्राम है, अगर मैं इसको देखूं तो ये पॉइंट है मेरा A, ये पॉइंट है B, इसको मैं C बोल देता हूं और इसको मैं D बोल देता हूं, ठीक है। तो कॉमन जो जंक्शन पॉइंट है उनको मैंने नामकरण कर दिया। अब जरा देखिए, जैसे मैं इसको सिंपल बनाऊंगा इस डायग्राम को, तो मैं A से चलता हूं, ठीक है। ये मेरा A पॉइंट है। A से अगर आप देखोगे तो 2 रास्ते टूट रहे हैं, एक 10 वाला, एक 5 ओम वाला। तो एक चला गया 10 ओम का, ठीक है, और एक टूट गया हमारा 5 ओम का, ठीक है। 10 ओम वाला जो है वो आपका चला गया C पे, और 5 ओम वाला जो है वो आपका आ गया D पे, ठीक है। 10 ओम वाला और 5 ओम वाला ये दोनों बना दिए। C और D के बीच 8 ओम है, C और D के बीच 8 ओम आ गया। दूसरा C से B पे 6 ओम है, और D से B पे 3 ओम है। ये आपका B पॉइंट है। C से B पे आपका 6 ओम आ गया, और D से B पे आपका 3 ओम आ गया। यहां पे आपका 3 ओम आ गया, ठीक है। तो ये जरा ध्यान से देखो, यही डायग्राम नीचे ऐसे बना सकते हो आप। इसका मतलब ये ब्रिज ही है और कुछ नहीं है। और अच्छी बात यहां पे ये 10/5, 2 और 6/3, ये भी 2। ब्रिज मेरा बैलेंस है, इसको आप हटा दो, ऊपर आ जाएगा 16 ओम, नीचे आ जाएगा 8 ओम। 16 और 8 का पैरेलल ले सकते हो और आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तब है जब आपका रेशियो, बैलेंस ब्रिज की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई ना हो। 6/6 इज नॉट इक्वल टू 8/6। तो ऐसे केस में फिर आपको क्या करना होगा? स्टार डेल्टा कन्वर्जन सीखना होगा। अब ये स्टार डेल्टा कन्वर्जन क्या है, पहले उसको जरा समझते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ये मैंने जस्ट वैसे बताने के लिए किया कि भाई आपको डायग्राम से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग खोल के देखोगे तो
आपको ब्रिज नजर आएगा, ठीक है। हाँ जी, अब जरा देखिए स्टार डेल्टा कन्वर्जन क्या है, पहले इसको जरा देख लेते हैं। तो स्टार किसको बोलते हैं? अगर रेजिस्टेंसेस ऐसे कनेक्ट है ना तो उसको बोला जाता है स्टार। जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया और ये मेरा सी पॉइंट हो गया। इसको आप आर ए बोल दो, इसको आप आर बी बोल दो, इसको आप आर सी बोल दो, ठीक है। ये पॉइंट है स्टार पॉइंट और ये जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन। ये कौन सा है? स्टार कनेक्शन। और एक होता है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। जो रिलेटिव पोजीशन है ए बी सी की वो वही रखी है मैंने। यहां पे ए था ना तो यहां पे ए है, इधर बी है तो ये भी मेरा बी है और ये मेरा सी है। मतलब ऐसे अगर मैं डॉटेड दिखाऊं आपको तो एक ट्रायंगल सा बनता है ना ये, तो उसी ट्रायंगल पे मैंने ये दिखा दिया ए बी सी। इसको मैं बोलूंगा आर ए बी, दिस इज आर बी सी एंड दिस इज आर सी है। इसको हम बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। दिस इज डेल्टा कनेक्शन। तो एक हमारा स्टार कनेक्शन है, एक हमारा डेल्टा कनेक्शन है। अब ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट बना सकते हो आप, मतलब जो स्टार है उसको कन्वर्ट कर सकते हो डेल्टा में और डेल्टा को कन्वर्ट कर सकते हो स्टार में। ये इंटरेस्टिंग है, इनमें एक रिलेशन है। अगर आपको स्टार में कनेक्शन दे रखा है तो उसको आप डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हो। स्टार कनेक्शन का मतलब क्या होता है? जब तीन रेजिस्टेंस एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट हो, दूसरा पॉइंट सबका अलग अलग है बट एक साइड जो है तीनों रेजिस्टेंस की वो एक जगह पे है, उसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन। ये डेल्टा है, इसको डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। और स्टार कनेक्शन अगर दे रखा है तो उसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, डेल्टा दे रखा है तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं? तो सबसे पहले मान लीजिए आपको स्टार में दे रखा है, आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो स्टार टू डेल्टा देखते हैं सबसे पहले। स्टार टू डेल्टा मतलब अगर आपको ये रेजिस्टेंसेस गिवन है और आपको ये रेजिस्टेंसेस निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? जैसे कि आपको आर ए बी निकालना है, तो आर ए बी ये देखो कौन से दो रेजिस्टेंस के बीच में। पहली बात तो ये समझो कि जो इनकी रिलेटिव पोजीशन है ए बी सी की वो मैंने वही की वही रखी है, ए बी सी। जहां पे ए था वहीं पे ए रखा है, जहां पे बी था वहीं पे बी रखा है, जहां पे सी था वहीं पे सी रखा है। और इनमें एक काइंड ऑफ ट्रायंगल बन रहा है ना, तो वही ट्रायंगल आप यहां पे बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आर ए बी। ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे आर ए बी। ये कैसे निकाले भाई? ये दे रखे हैं, आपको ये वैल्यूज निकालनी है, आप इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इनकी वैल्यू चाहिए ना भाई। अब वो कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो सबसे पहले मैं आपको वैल्यूज लिखवा देता हूं और फिर हम इनको डिराइव करेंगे कि ये कहां से बने हैं, ठीक है। तो जरा देखिए आर ए बी निकालते हैं। तो आर ए बी ये देखो कि दो पॉइंट, किन दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट है? ऑब्वियसली ए और बी के बीच में कनेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे ए से जो कनेक्ट है वो आर ए है और बी से जो कनेक्ट है वो आर बी है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए आर बी डिवाइड बाई आर सी। देखो याद करना बहुत आसान है, इसलिए मैंने पहले फॉर्मूला लिखवा दिया। हालांकि ये सही टेक्निक नहीं है, हमेशा पहले थ्योरेटिकल एनालिसिस करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, एक बार जो है ना आप फॉर्मूले को देखिए क्योंकि वो ज्यादा आसान है याद रखना, ठीक है। तो आर ए बी जो है, क्योंकि ए और बी के बीच में है तो आप क्या करोगे? यहां पे ए और ए पे आर ए है, बी पे आर बी है, तो आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए आर बी डिवाइड बाई आर सी। सिमिलरली अगर मैं आर बी सी की बात करूंगा तो आर बी सी क्या हो जाएगा? बी और सी के बीच कनेक्ट है, तो यहां पे बी और सी के बीच ये दो रेजिस्टेंस हमें पता है, तो आप क्या लिखोगे? आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी आर सी डिवाइड बाई आर ए, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे? आर सी ए निकाल लोगे, तो आर सी ए विल बी इक्वल टू आर सी प्लस आर ए प्लस आर सी आर ए डिवाइड बाई आर बी। सही है? इस तरह से आप आर सी ए निकाल सकते हो। मतलब अगर ये तीनों रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो ये तीनों आप निकाल सकते हो। बड़ा इजी है, याद रखना भी। कहां से आया ये उसको हम देखेंगे, डिराइव करेंगे, इस फॉर्मूले को भी समझते, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे भी आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी, इसलिए वो भी हम सीखेंगे कि कैसे ये बने हैं, ठीक है। दूसरी अब हम बात करते हैं डेल्टा टू स्टार। अगर ये दे रखे होते और इसमें कन्वर्ट करना होता तो कैसे करते हैं? तो वो भी जरा देख लेते हैं। डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार। अगेन मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, उसके बाद में हम डेरिवेशन देखेंगे, कहां से आया वो फॉर्मूला, वो बाद में देखेंगे। तो इस बार आपको ये दे रखे हैं आर ए बी, आर बी सी एंड आर सी ए, ये आपको गिवन है। आपको ये निकालना है आर ए, आर बी एंड आर सी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे जरा देखिए। सबसे पहले आर ए निकालते हैं, और आर ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये दे रखे हैं, इस बार ये गिवन है, डेल्टा वाला दे रखा है। तो आप ये देखो ए पॉइंट ये निकालना है ना अपने को, तो ये ए से कनेक्ट है और यहां पे ए से दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है।
तो दोनों को यहां पे मल्टीप्लाई करना होगा, आर ए बी इंटू आर ए सी डिवाइड बाई, या आर सी ए लिख दो इसको, आर सी ए डिवाइड बाई तीनों का सम विच इज आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। तो यहां पे थोड़ा अलग फॉर्मूला है, बट याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि ये आर ए था ना, ये ए से कनेक्ट है और यहां से ए से दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाय तीनों का सम। ठीक है, ऐसे ही फिर अगर मैं आर बी निकालूंगा, अगर ये वाला रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो ये बी से कनेक्ट है और यहां पे बी से दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, आर ए बी इंटू आर बी सी डिवाइड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही फिर अगर हम आर सी निकालें तो आर सी क्या होगा बताइए, आर सी जो है वो होगा आर बी सी इंटू आर सी ए डिवाइड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। तो अगर अपने को डेल्टा टू स्टार या स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करना सीख लिया ना आपने, ये फॉर्मूले अगर आपको याद रहे, क्योंकि इनको याद रखना बहुत आसान है इसलिए मैंने पहले लिखवाया इनको, और अगर आपको ये याद है ना तो बाकी सारे तो वैसे ही हैं। सिमिलरली यहां पे ये एक वाला याद है तो बाकी सारे तो वैसे ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 6 याद रखने हैं, ना ना ना, बस आप कंसेप्ट को ध्यान रखो कि कैसे हमने ये निकाले हैं। आप बोलोगे सर इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, कैसे ये बने हैं, ये कैसे आ गए, ये तो उसको हम देखेंगे, बट पहले इसको इंप्लीमेंट करना और सीख लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपको ये याद हो गए तो आपके लिए दुनिया थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमने स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार को देख लिया कि कैसे हम बनाएंगे। अब आइए यहां पे, अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रॉब्लम में मुझे स्टार भी नजर आ रहे हैं और डेल्टा भी नजर आ रहे हैं। आप बोलोगे सर डेल्टा कहां है, डेल्टा देखो एक ये है, ये पॉइंट है ए, इसको कुछ नया नाम दे दो, बी मत बोलो, सी बोल दो, डी बोल दो इसको, ये सी है ये डी है। ठीक है, तो ये एक डेल्टा नहीं बन गया, या फिर यहां पे देखो ये भी तो एक डेल्टा है, इधर वाला डेल्टा का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो यहां पे तो दो डेल्टा है, एक अगर ये 6 ओम को इधर वाले डेल्टा में लगोगे तो ये डेल्टा बन रहा है, इधर कंसीडर कर लोगे तो ये डेल्टा बन रहा है। तो डेल्टा तो मुझे नजर आ रहे हैं, इवन स्टार भी है इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट है स्टार पॉइंट है। कैसे, इस पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस और ये 3 रेजिस्टेंस का कॉमन पॉइंट है ये, और तीनों का जो दूसरी साइड है वो अलग अलग जगह पे कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये ऊपर वाली साइड स्टार है, या फिर आप नीचे वाली साइड को देखो, ये भी एक स्टार पॉइंट है, ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये भी एक स्टार पॉइंट है। तो चाहे तो आप स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन यहां पे अप्लाई कर दो, क्योंकि बैलेंस तो है नहीं है, तो मुझे कुछ तो छेड़छाड़ करनी पड़ेगी ना सर्किट के साथ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो चाहे तो आप स्टार टू डेल्टा कर दो या डेल्टा टू स्टार कर दो, डेल्टा भी इसके अंदर प्रेजेंट है, स्टार भी इसके अंदर प्रेजेंट है, जो मर्जी आप करो। तो चलिए मैं डेल्टा टू स्टार कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे इधर डेल्टा नजर आ रहा है साफ साफ, तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं, इस ये वाले जो डेल्टा है इसको स्टार में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अगला सवाल आपका यह भी हो सकता है कि सर आपने इधर वाला डेल्टा को क्यों नहीं कन्वर्ट किया, इधर वाले को क्यों किया, क्योंकि इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें सारे तीनों के तीनों बराबर रेजिस्टेंस है, 6 6 6। तो जो स्टार बनेगा, जब इसको आप स्टार में कन्वर्ट करोगे तो स्टार में भी जो 3 रेजिस्टेंस आएंगे वो इक्वल आएंगे। जो स्टार बनेगा, स्टार में भी जो 3 रेजिस्टेंस बनेंगे वो इक्वल बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये निकाल दो। देखो रिलेटिव पोजीशन मैंने वहीं रखी है, ए वाला पॉइंट यही था, यहीं पे रखा है, डी वाला यहीं पे रखा, सी वाला यहीं पे रखा। अब मुझे ये रेजिस्टेंस निकालना है स्टार वाला। अब मैं इसको डेल्टा को हटाऊंगा यहां से और उसकी जगह स्टार रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले ये बताओ ये वैल्यू क्या आएगी। तो उसके लिए क्या करोगे, 6 × 6, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट है ना, तो 6 × 6 डिवाइड बाई 6 + 6 + 6, तो 6 + 6 + 6 करो तो 18 आ जाएगा। काट दो इसको और ये कितना हो गया, 2 ओम आ गया। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, तो बाकी सारे में 2 ही बनेंगे, क्योंकि सारे ये भी 6 है, 6 × 6 डिवाइड बाय 6 + 6 + 6, ये भी 6 × 6 डिवाइड बाय 6 + 6, तो सारे 2 बनेंगे। तो इसका मतलब मुझे ये रेजिस्टेंस पता चल गया। अब मैं इस डेल्टा को हटा देता हूं, इस डेल्टा की अब मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया स्टार में, और स्टार में सारे रेजिस्टेंस के आगे ये भी 2 ओम आ गया, ये भी 2 ओम आ गया और ये भी 2 ओम आ गया, सारे के सारे मेरे 2 ओम रेजिस्टेंस आ गए हैं। कहानी आसान होगी अब तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो भाई। कैसे, जरा देखो, ये 2 और ये 8 सीरीज में है, नीचे 2 और 6 सीरीज में है, तो इनको पहले कंबाइन कर दो, आपस में पैरेलल में बनेंगे, और जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा इस 2 ओम के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो जरा देखिए अब मैं इसको कैसे सोल्व कर रहा हूं। तो अब ये जो 2 था ये मैंने यूं का यूं लगा दिया 2, ठीक है। ये जो ऊपर वाला 2 और 8 है इसको मैंने 10 लिख दिया है सीरीज में करके, और यहां पे मैंने 10 ओम कर दिया है, ठीक है। और नीचे वाला जो 2 और 6 है इसको मैंने 8 ओम कर दिया है,
ठीक है, ये मेरा 8 ओम हो गया। इधर है मेरा ए पॉइंट और इधर क्या है बताओ, इधर है बी पॉइंट। सही है जी, एक बार जरा देख लो, ये 2 यहां पे था, इधर से आपका 10 हो गया, नीचे से आपका 8 हो गया और इधर आपका 2 जो था वही। अब बताओ ये 10 और ये 8 जो है ये पैरेलल में है, तो क्या करोगे 10 इंटू 8 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, ये 4 और नीचे 9, तो 40/9 ओम जो है ये इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया है। जो 40/9 है वो 2 के साथ सीरीज में है। ठीक है, ये 2 ओम आ गया और इधर कितना है, इधर है 40/9। तो क्योंकि ये सीरीज में है तो इनको आप कनेक्ट कर दो, जोड़ दो भाई, तो क्या आंसर आएगा 2 + 40/9, तो ये बन जाएगा 58/9 ओम। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया ए और बी के बीच का। तो कई बार जो है वो ब्रिज बैलेंस नहीं होता, तो जब ब्रिज मेरा बैलेंस नहीं है तो उस केस में आप स्टार डेल्टा कन्वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको करना, अप्लाई करना आना चाहिए। तो पहले तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा भी मैं कौन से स्टार को करूं या कौन से डेल्टा को करूं। कोशिश किया करो कि जिसमें सारे के सारे इक्वल हों उसको करो। अगर ऐसा कोई भी ना हो जिसमें सारे इक्वल हो तो फिर 2 इक्वल वाले ढूंढो जिसमें 2 ब्रांचेज इक्वल हों। ठीक है, उसको फिर आप कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना, चलिए 1-2 प्रॉब्लम और करते हैं और उसके बाद हम इसके डेरिवेशन को भी एनकाउंटर करेंगे, उसको भी देखेंगे। ठीक है, 1-2 प्रॉब्लम और देख लेते हैं। जरा देखिए, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आपको ऐसा एक डायग्राम दे रखा है। मान लीजिए इस तरह का कोई डायग्राम है। ठीक है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ठीक है, ये है 9 9 6 6 6 9 8, ऐसे दे दिया। ठीक है, हमें बताना है आर ए बी। आर ए बी क्या होगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ना तो कोई सीरीज नजर आ रहा है ना कोई पैरेलल नजर आ रहा है। ठीक है, कोई सीरीज पैरेलल तो बात बन नहीं रही है भाई। ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे सर ये दोनों देखो, ये दोनों भाई पैरेलल नहीं है, इनका ये वाला एंड तो सेम है, दोनों का दूसरा एंड अलग अलग जगह पे है। अगर आप ये और ये देखोगे तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों का एंड पॉइंट अलग अलग जगह पे है। 9 और 6 को देखोगे तो कोई सीरीज पैरेलल नहीं है। तो अब इसको सोल्व कैसे करें भाई, ना ही कोई ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, कोई जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज या बैलेंस ब्रिज जो हम बात कर रहे थे वो वाला ब्रिज भी आपको यहाँ पे क्लियर नजर नहीं आ रहा। तो फिर एक काम करते हैं, इसमें स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगाते हैं। अब एक काम करते हैं, अगर मैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगाऊंगा तो मुझे ये एक डेल्टा नजर आ रहा है, ये एक डेल्टा नजर आ रहा है, तो क्यों ना इन डेल्टास को चेंज कर दें। और अच्छी बात यह है कि इस डेल्टा में पूरे सारे के सारे 9 है, इसमें सारे के सारे 6 है, इनको हम चेंज कर सकते हैं। या अगर आप करना चाहो तो स्टार को भी कर सकते हो। ये एक स्टार पॉइंट है, यहां पे 3 रेजिस्टेंस हैं, इसको ए बोल रहे हो, इसको आप सी बोल दो, इसको आप डी बोल दो। तो आप ये कह सकते हो ए सी एंड डी के बीच में डेल्टा बना सकते हो। आप इसको रिप्लेस करके इस पूरे स्टार को इसकी जगह डेल्टा बना सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है फिर ये 9 है, ये 9 है, ये 8 है, तो 2 सेम है, एक अलग है। बेहतर है आप उसको अवॉइड करें। डेल्टा को देखो, ये वाला डेल्टा सिंपल है और ये वाला स्टार, ये वाला डेल्टा ये भी सिंपल है, तो इनकी जगह पे मैं स्टार रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, इनको हटा देंगे और इनकी जगह पे स्टार रिप्लेस कर देते हैं। और आप इनकी वैल्यू आप देख सकते हो सारी इक्वल है, तो ये वैल्यू भी सारी इक्वल आएंगी। सिमिलरली यहां पे जरा देखो, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 9 × 9 डिवाइड बाई 9 + 9 + 9 करोगे तो ये 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो है ये 3 ओम बन जाएंगी, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम। सही है, अब आ जाओ इधर 6 6 6, इसको जब कन्वर्ट करोगे तो 2 ओम बन जाएगा। ये स्टार जो है वो 2 ओम बन जाएगा। रूल लगा के देख लो ना यार, डेल्टा से स्टार करोगे ना तो ये बन जाएगा 2, ये भी 2 और ये भी 2। सही है, अब तो प्रॉब्लम सोल्व हो गई भाई, तो कुछ बचा ही नहीं प्रॉब्लम में। ठीक है, जरा देखो, ये ऊपर से सीरीज, नीचे ये भी सीरीज, आपस में पैरेलल, जो भी कॉम्बिनेशन आएगा वो पूरा सीरीज में हो जाएगा। अब आगे आप खुद सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह की सिचुएशन जो है ना उसमें हम कैसे सिंप्लीफाई करें और कैसे उसको सोल्व करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम स्टार से डेल्टा करते हैं या डेल्टा से स्टार करें। कई बार देखो, अब यहाँ पे जो भी मैंने प्रॉब्लम हुई उनमें डेल्टा टू स्टार गया हूं मैं। हर जगह जरूरी नहीं है कि आप हमेशा डेल्टा टू स्टार ही जाओ, आप स्टार से डेल्टा पे भी आ सकते हो। ठीक है, स्टार से डेल्टा पे भी आना सीखिए कि कैसे हम स्टार से। तो उसके लिए एक मैं प्रॉब्लम ले लेता हूं, कहो तो
या चलिए मैं एक कन्वर्जन ही सिखा देता हूं स्टार टू डेल्टा। बेशक डेल्टा नजर आ रहा हो आपको, बट फिर भी हम स्टार टू डेल्टा ही कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं एक सिंपल यही प्रॉब्लम ले लेता हूं। सोचिए ऐसा कोई हमारे पास सर्किट है, 3 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3, ये है 6, ये है 8, ठीक है। अब देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपको ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये बैलेंस ब्रिज नहीं है। 3/6 इज नॉट इक्वल टू 3/8। तो अब यहां पे हम फिर से फंस गए हैं। तो अब क्या करें भाई, अगेन आपको इसको स्टार डेल्टा लगाना होगा, ठीक है। तो क्या करें उसके लिए, अगर आप देखो ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा में 2 सेम है, एक अलग है। ऐसे इधर भी डेल्टा ले सकते हो, इसमें भी 2 सेम है, एक अलग है। तो अगर मैं इसको स्टार की तरह ले लूं ये पॉइंट को, तो देखो तीनों ही सेम है। तो ये तो अच्छी बात बन गई मेरे लिए। क्यों ना मैं स्टार को चेंज कर दूं ऊपर वाले को, ठीक है। तो उसके लिए जरा देखिए, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, इसको मैं सी बोल देता हूं और इसको मैं डी बोल देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो ए डी और बी पॉइंट है ना, चलो इसको मैं डी बोल देता हूं, चलो इसको डी बोलता हूं, इसको सी बोल देता हूं, ठीक है। तो ए बी एंड सी जो पॉइंट है, उनकी पोजीशन वही की वही रखनी है मुझे, उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं करनी है। करना क्या है बस बताओ, एक मेरा ए से बी के बीच कनेक्ट होगा। भाई डेल्टा में देखो ना, स्टार में जो होता है ना, उनमें क्या करते हो आप, एक ए से बी कर देते हो, एक बी से सी और एक सी से ए कर देते हो। जब आप स्टार से डेल्टा करते हो ना, तो एक ए और बी के बीच में एक कनेक्ट कर देते हो, एक बी और सी के बीच में, और एक सी और ए के बीच में। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं स्टार को हटा के एक कनेक्ट करूंगा ए और बी के बीच, ठीक है। एक मैं करूंगा बी और सी के बीच, इस सी को अंदर कर देता हूं, ठीक है। एक मैं करूंगा बी और सी के बीच, ठीक है भाई, और एक मैं करूंगा सी और ए के बीच। तो ये मेरा डेल्टा कनेक्ट हो जाएगा बस, ठीक है। ये स्टार को हटा दूंगा ऊपर वाले को, और उसकी जगह एक ए और बी के बीच आ गया, एक बी और सी के बीच, और एक सी और ए के बीच। तो देखो मैंने पोजीशन वहीं की वहीं रखी है, ठीक है। लेकिन जब ये वैल्यू क्या आएगी ये देखना है मुझे, ए और बी के बीच क्या वैल्यू आएगी। तो ए और बी के बीच ये वैल्यू देखनी है भाई क्या आएगी। तो आप जरा देखो, ए और बी के बीच में जो है, जब आप कनेक्ट करोगे तो ए पॉइंट से ये कनेक्ट है और बी पॉइंट से ये कनेक्ट है। तो 3 + 3, ए से कनेक्ट है वो 3, बी से जो कनेक्ट है वो भी 3 है, ए से स्टार पॉइंट की तरफ, बी से स्टार पॉइंट की तरफ। तो यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है। तो 3 + 3 प्लस दिस 3 इंटू दिस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई जो तीसरा रह गया 3। तो क्या बन गया बताओ, ये 9 ओम बन गया। तो ये आपका 9 ओम आ गया। तो बाकी सारे भी 9 ही बनेंगे, क्योंकि सारे इक्वल थे ना ये स्टार वाले। तो ये भी 9 बन गया और ये भी 9 बन गया। तो एक बार जब आपने इसको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, अब इसको हटा दो, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब इसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है भाई। अब ये सर्किट हमारे पास आ गया। तो अब ये तो सोल्व करना बहुत आसान है। 6 और 9 पैरेलल, 8 और 9 पैरेलल, इनका कॉम्बिनेशन कर लो, इनको कंबाइन कर लो, फिर ये आपस में सीरीज हो गए। जो भी ये सीरीज बनेगा उसके साथ ये पैरेलल में आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि किस स्टार को कन्वर्ट करें कि डेल्टा को करें। वैसे आप किसी को भी कर सकते थे, ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट सिंपल तरीके से किसको कर सकते हो, जल्दी कौन सा सोल्व हो जाएगा वो आपको देखना है। तो वो ढूंढिए जहां पे सारी वैल्यू सेम हो, उसको प्रायोरिटी दीजिए और उसको कन्वर्ट कीजिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे हम स्टार डेल्टा को अप्लाई करते हैं। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे इसके डेरिवेशन की, कहां से बना है ये रूल, ठीक है। तो इस रूल की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।